चलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। मगर मेरे को बोलने तो दीजिए आप। इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है? जी जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए आप। प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है? जी जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, मेरे को बात पूरी तो करने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए। जरूरी नहीं है। घर छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। वीडियो चला दीजिए आप। एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने देना, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा, मैं वकालत नहीं कर रहा। आप मुझे बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, ये भी तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मौका दिया। मैं जानता हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। लेकिन आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा, अगर आपने मेरे को बुलाया है तो आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल, उसके बाद बोल लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ, पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए। पेन ले लो आप बोलिए। आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको? नहीं, मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए। आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका, चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है, में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप इल्जाम लगाइए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी, हो सकता है करना चाहती हूं, कर नहीं पाई हूं। नहीं तो अच्छी शिक्षा का मतलब था पैसे हैं तो डीपीएस में भेजो, फलाने में भेजो, फलाने में भेजो। पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में भेजो। अगर बेचैन मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। ऐसे शख्स को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई भी पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को जेल में नहीं डाल सकता। अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते, अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो, तो कोई भी ऐरा गैरा आके कह देगा, कोई भी आके कह देगा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं हुआ। कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, उसको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, उसको साइंस की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी। उन्होंने कर दिया नोटबंदी, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। एक और मैंने उनका वो सुना था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि नाली के अंदर से जो गैस निकलती है उससे चाय बन सकती है। एक मैं सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि अगर बादलों के अंदर हवाई जहाज हो, बारिश वाले दिन अगर आप अटैक करो पाकिस्तान के ऊपर, तो राडार पकड़ नहीं पाएगा। इससे देश की इज्जत आगे नहीं बढ़ती। ये दिखाता है कि इससे देश नुकसान होता है देश को। ये इससे देश की इज्जत कम होती। बोलिए। इससे देश की इज्जत कम होती है। मेरा केवल ये कहना है कि जो आपने सारे कि ये जेल चला गया, वो जेल चला गया, जेल क्यों चले गए जनता तय कर लेगी।
अभी तो और भी जाएंगे, कई और जाएंगे। उनकी चाहत तो है कि मेरे को भी डालेंगे जेल में, डाल दे मेरे को जेल में। केजरीवाल छोटी सी चीज है यार, ये मेरी जिंदगी, देश ने मेरे को बहुत कुछ दिया। मैं आईआईटी में गया, मैं उन दिनों में जब मैं आईआईटी में गया 32 रुपए महीने की ट्यूशन फीस होती थी आईआईटी में। 32 रुपए के अंदर आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो सकती, 32 रुपए के अंदर आईआईटी की पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इन लोगों के टैक्स के पैसे से मेरी सब्सिडाइज हुई थी एजुकेशन। तो अगर ये जेल में डाल दे, सारी जिंदगी मैं जेल में पड़ा रहूं, मेरे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मेरे अगर जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान हो जाए, अगर मैं मर जाऊं इस देश के लिए, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अब मनीष सिसोदिया को ये थोड़े दिन के अंदर आतंकवादी घोषित करने का प्लान बना रहे हैं। ये जो जासूसी का फर्जी केस बनाया है, अंदर से मुझे पता चला, ऑफिसर्स ने बताया, यूएपीए और क्या वो एनएसए, सारे धाराएं मनीष के ऊपर लग। मनीष सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। सिसोदिया आतंकवादी है, आप भी तो जानते हो पर्सनली। ये अच्छी चीज है, अब मैं बोलूं? अच्छी चीज है ये। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छी चीज है ये? नहीं अच्छी। अब मैं बोलूं? देखिए, पर अब वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। पर्सनल अटैक वाली राजनीति से न तो दिल्ली का फायदा हो रहा है, न दिल्ली के लोगों का फायदा हो रहा है, न सरकारों का फायदा हो रहा है। कहा कि आपको लेके ऑब्सेशन है। ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि आपको उस तरफ को लेके ऑब्सेशन है। आप प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक करेंगे, ऑब्सेशन तो आपका भी लगेगा। वो बैर की राजनीति जो है, उससे दिल्ली में से किसी का फायदा नहीं हो रहा। मनीष, हम तो खुशी खुशी जेल जा रहे हैं, खुशी खुशी जेल से आ जाएंगे, काम जारी रहेगा, दिल्ली की जनता का काम रोकने नहीं देंगे। इस सिसोदिया, सतिंदर जैन, हमारे लोगों को जिस तरह से एक के बाद एक झूठे केस में डाला जा रहा है, चलिए, ऑब्सेशन तो वहां दिखाई देता है। कहेली की मर्द के ना नाम लिहल जाला, और इनके बिना नाम लिहले कुछ ना कहाला। हेलो जज, नाम दे के कहेली की चाय दो जरा सा, कि नाम लेके कहेली की चाय दो जरा सा, रिंकिया के कॉपी कर दिया। 24 घंटा न किए पे राय